जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, 5 मई 2023 को चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण पे भद्रा का साया भी रहेगा। तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ग्रहण से होने वाले दुष्प्रभाव से उनका बचाव हो सके। तो 5 मई 2023 बुध पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा और चंद्र ग्रहण रात्रि 8:45 से शुरू होकर मध्य रात्रि 1:02 तक रहेगा। और यह चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण है जिसमें कि चांद धुंधलापन दिखाई देता है और इसके ऊपर भद्रा का साया भी रहेगा, तो जिससे कि इसके दुष्प्रभाव और भी बढ़ जाते हैं। चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, उसके कुछ नियम भी बनाए गए हैं। ग्रहण के टाइम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु के एक्सेस में आने से सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है। तो ग्रहण के दौरान साधारण व्यक्ति को तो कुछ सावधानियां रखनी ही चाहिए और साथ ही गर्भवती महिला को कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि उसके गर्भ में पलने वाले शिशु और गर्भवती महिला को दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। अगर गर्भवती महिला शास्त्रों के अनुसार बताए गए नियमों का पालन करती है तो उसके ऊपर और उसके गर्भ में पलने वाले शिशु के ऊपर ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ते हैं। तो 5 मई बुध पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और इसी वजह से सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। धार्मिक लिहाज से माने तो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, शुभ तो कोई भी नहीं होता, दोनों को ही अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए धर्म शास्त्रों में ग्रहण के समय कुछ नियम बताए गए हैं। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनको ग्रहण के समय करना अशुभ माना गया है, उन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला के लिए कुछ विशेष सावधानियां भी बताई गई हैं। तो ग्रहण काल के समय नकारात्मक शक्तियां प्रभावशाली हो जाती हैं, तो उनसे बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन सी हैं वो विशेष सावधानियां जो एक गर्भवती महिला को अवश्य रखनी चाहिए। तो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के समय निकलने वाली किरणें दूषित हो जाती हैं। तो दूषित किरणों से बचाव के लिए गर्भवती महिला को घर के अंदर ही रहना चाहिए, उस समय भूलकर भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर गर्भवती महिला ऐसा नहीं करती है, वो बाहर निकलती है, तो उससे गर्भ में पलने वाले बच्चे के ऊपर इन किरणों का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा करना बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, आंखों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहना चाहिए। और कुछ चीज़ें और भी हैं जिनका कि गर्भवती महिला को विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, सुई। ये सब चीज़ें नुकीली नोकदार चीज़ें होती हैं, तो इनसे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया है लेडीज बैठे बैठे सोचती हैं कि खाली बैठे क्या करें, कुछ सब्जी काट लें या कुछ कढ़ाई बुनाई कर लें, तो ऐसा करना वर्जित माना गया है, ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के समय सोना भी वर्जित बताया गया है, लेटना भी वर्जित बताया गया है। और इसके साथ ही गर्भवती महिला को हमेशा घर के अंदर ऐसी जगह बैठना चाहिए जहाँ पर चंद्रमा की किरणें ना पड़े। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को एक नारियल अपनी गोद में लेना है, चाहे वो नारियल पानी वाला हो चाहे फिर जूट वाला नारियल हो। इसको अपने गोद में लेकर बैठें और भगवान के नाम का सुमिरन करें। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें या फिर कोई और धार्मिक किताब हो, तो धार्मिक किताब पढ़ने से बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय खाना बनाना भी नहीं चाहिए और खाने का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल के समय चंद्रमा से जो किरणें निकलेंगी उन दूषित किरणों से खाना दूषित हो जाता है। तो दूषित किरणों के प्रभाव में आने से खाने को दूषित होने से बचाने के लिए उसमें या तो कुश का तिनका डालें या फिर तुलसी के पत्ते डालें। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के दौरान तुलसी तोड़ना भी वर्जित बताया गया है, इसलिए तुलसी को एक दिन पहले ही तोड़ लें।
और गर्भवती महिला को ग्रहण शुरू होने से पहले ही कुछ खा पी लेना चाहिए और उसके बाद ही अंदर बैठना चाहिए। और इसके साथ ही गर्भवती महिला को घर के बाहर भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, यात्रा करने से भी बचना चाहिए। यदि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला कोई यात्रा करेगी तो यह उसके शरीर के लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इन चीजों का गर्भवती महिला को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही जैसे ही ग्रहण खत्म हो, गर्भवती महिला को पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करने के बाद जो वस्त्र ग्रहण के दौरान डाले हैं वो या तो किसी गरीब को दे दें या किसी भिखारी को दान में दे दें। तो चलिए अब आपको एक उपाय बता देते हैं ग्रहण से होने वाले दुष्प्रभाव से बचने के लिए। तो ग्रहण शुरू होने से पहले ही गर्भवती महिला को गैरू ले लेना है। थोड़ा सा गैरू लेकर उसका एक घोल बना लें, एक पेस्ट बना लें और इस घोल को अपने पेट पर लगा लें। पूरे पेट पर इस घोल का लेप लगा लें। तो इस उपाय के करने से ग्रहण के दौरान होने वाले दुष्प्रभाव से गर्भ में पल रहे शिशु को बचाया जा सकता है। ग्रहण के दौरान होने वाला दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये थे चंद्र ग्रहण के समय होने वाले दुष्प्रभाव से गर्भवती महिलाओं को कैसे बचाया जा सके। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।